कसम उठा के कहता हूं, मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले, खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। 30,000 पाकिस्तानी चाहिए। और नौजवानों, क्या तुम 30,000 26 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं उठ सकते हो? नहीं उठ सकते हो। क्या है इनके पास? गने हैं, डंडे हैं, शेल है। तो क्या हम इस मुल्क की आइंदा नस्लों के लिए नहीं गा सकते हैं? और क्या रह गया इस मुल्क में? न इंसानी आजादी है, न बुनियादी हकूक है, न औरत का एहतराम है, न बच्चों पे शफकत है। ज़ुल्म है, जबर है, तारीकी है, डकोसला है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। और दीन कहता है, इस्लाम कहता है कि जहां जबर हो तो जाबिर के आगे डट के खड़ा होना जो है, ये इस्लाम आपको कमांड करता है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये सियासत है। और ये रियासत इस तरह होती है, जिसको उठाया, मारा, पीटा, कितने घिनौने और घटिया रूप आपने और हमने देखे इस रियासत के। किस तरह हमारे भाइयों को अगवा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कराई गई, ये लोग कराते रहे ना। तो लिहाजा अब भी सरनगुओं के जीने से बेहतर है अल्लाह हमें इस जमीन का पेबंदी बना दे। उठना होगा और ऐसे उठना होगा कि वो डराएं या गोलियां चलाएं तो हमने सीना तान के इनके सामने जाना है। इन्होंने कोई रास्ता और छोड़ा ही नहीं है। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूं कि इस रियासत की बदमाशी इसके पीछे रास्ते से निकलेगी। ये बदमाशों के साथ उन्हीं की जुबान में बात करना है। और जब आपकी रियासत बदमाश हो जाए तो ये आप पे फर्ज है कि आप इसको लगाम डालें। ये पाकिस्तानियों पे फर्ज है। ये किधर पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? जरदारी को बादशाह बना दिया। इसकी छोटी सी कीमत है, छोटी सी कीमत है, और वो आपके 5-6 घंटे हैं। तो खवातीन हज़रात और वो लोग जो इस कैमरे की आंख से देखेंगे, क्या अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए खान किसकी जंग लड़ रहा है? कौन सी हमारी? हम तो अपनी जिंदगी गुजार गए। ये हमारे आने वाले बच्चों की जंग है। ये बदअमनी आप देख रहे हैं, रोजाना 30-23 साल से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। रोजाना खबर आती है दहशतगर्दी में हमने संगीमील अबूर कर दिया। नहीं छूट रही है जान हमारी दहशतगर्दी से। ये भी तुम्हारी नाकामी है। सरहदों पे आग लगी हुई है, कबायली इलाकों में इधर तालिबान इधर फौज है, और आप लोग मैंडेट की चोरी में लगे हैं। गिनती के नाम पे आप हमारी सीटें छीन रहे हैं। ये आप न ईरान के साथ आपके ताल्लुकात हैं, न अफगानिस्तान के साथ है, न इंडिया के साथ है, चाइना के साथ बुग़्ज़ बना लिया। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके साथ आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो? आपका सबस पासपोर्ट गिरते गिरते सबसे गैर मकबूल पासपोर्ट बन चुका है। इस मुल्क को कौन बनाएगा जहां हमारे बच्चे बेखौफ होकर जा सके? में अब नहीं है आपके पास, सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता है। सारी दुनिया पे हंस रही है कि ये अपने कानून और आईन के साथ क्या कर रहे हैं। और हमारी अदलिया के जज साहिबान लिहाफ में बैठ के कभी आंख निकाल लेते हैं, कभी छुपा लेते हैं, तमाशा कर रहे हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तानियों सुनो, 30 मार्च का जलसा ये ट्रेनिंग है। 30 मार्च का जलसा हम मिन्नतें करते हैं आपकी पाकिस्तानियों। आपको कहते हैं ये जंग कहां हमारी जंग है, ये पूरे मुल्क की जंग है, पूरी कौम की जंग है। हम चाहते हैं आप आए और इस रियासत को भी बताएं और इस दुनिया को भी बताएं कि पाकिस्तान में जो डाका हुआ है, पाकिस्तान में जो मकबूल लीडर बेगुनाह पाबंद सलासल है, कौम इसको नहीं मानती है। इसको डराएं, दरवाजा बंद कर दें और बिल्ली कभी एक कोने में भागी कभी दूसरे कोने में।
لیکن جب آپ کسی کونے میں اس کو گھیر لینا اور وہ پھر بلی کو جب پتہ چلے گا نا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اچانک دانت نکال کے پنجہ جاڑ کے آپ پہ جپٹ جائے گی. ہمیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے، اخلاقیات، انسانیت، سیاست، جمہوریت، یہ دفن ہو چکی ہے. خان بدماشی کے زور پہ اندر ہیں اور آپ سے، ہم سے مینڈیٹ زبردستی چھینا گیا ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہے، نری بدماشی ہے. اب عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا. صدی کا انقلاب لے آیا 8 فروری کو، جو مینڈیٹ دیا، اور ایسے انقلاب صدیوں میں شاید ایک بار آتے ہیں. اتنا باری مینڈیٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی کو نہیں پڑا ہے. اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا مینڈیٹ لے گئے. 92 میں بیٹھا تھا جب یہ وزیر اعظم کا ووٹ لے کے وزیر اعظم بن گئے. وہ اجنبی افراد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو ایمینیز نہیں ہیں. اب حل کیا ہے؟ یہ دل کے شکوے، یہ گلے، یہ تو ہم اللہ کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہیں. ہم نے خان کو اس وقت بھی ناکام کیا جب پنجاب میں ہم کیمپین کے لیے نہیں نکل سکے. بھائی کیوں؟ یعنی کہ سندھ میں نکلے، بلوچستان میں نکلے، کے پی میں نکلے، اور یہ وہ وقت تھا جب ورکر موبیلائز تھے، گاڑیاں تھی، الیکشن کا شور شرابہ تھا، تو ہم نکل سکتے تھے. کس چیز نے روکا؟ وہ چیز جس نے پنجاب میں پی ٹی آئی کو روکا اس کو ڈر کہتے ہیں، اور وہ چیز جس نے آج بھی پاکستانیوں کو اس استقامت کے ساتھ روڈوں پہ نکلنے سے روکا ہوا ہے، وہ چیز آج بھی ڈر ہے. میں اور نواز شریف کو وزیر اعظم کہتے ہیں نا، نوشیروان جب بادشاہ ہوگا تو بختک تو وزیر ہی ہوگا. پاکستان کو کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ان چوروں کے حوالے کیا ہے. قرض لے کے آپ قوم کو امیدیں دلا رہے ہیں. ہاں جی 1.1 بلین ڈالر ہو گیا. 132 بلین ڈالر کی مقروض ہو چکی ہے یہ قوم.